नमस्कार। एस वाई एस टी ई एम ये होता है सिस्टम। और पिछले 5 साल में इस सिस्टम के बारे में कई बार मैं बातें कर चुका हूं और उसका परिणाम आप लोगों ने सार्वजनिक दुनिया में भी देखा होगा, अपनी जिंदगी में भी अनुभव किया होगा और आगे और अनुभव करेंगे। ये सिस्टम ही तो है जो हमारे ट्रम्प अंकल जैसे को दुनिया के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाता है। और फिर ये सिस्टम ही है कि उनको अपनी मनमानी करने का लाइसेंस देता है। अब उनकी जो मर्जी वो करेंगे। वो गाना है मेरी मर्जी। यही हमारे यहाँ भी है। हम कुछ भी बोलेंगे, हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम सिस्टम से यहाँ तक आए हैं। परिणाम देखिए, एक शख्स पूरी दुनिया को कैसे चक्कर घिन्नी जिसको बोलते हैं, कैसे घुमा रहा है और दुनिया घूम रही है। कुछ पीछे ले जाता हूं आपको, करीब करीब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है। ये मैं आंकड़ों में हमेशा उलझ जाता हूँ, क्योंकि मैं पुराने नहीं निकालूंगा तो नए को स्टोर नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक गाने की लाइन आधी अधूरी आप लोगों को बताई थी और बाद में मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप में उस गाने का पूरा लाइन आ गई थी। और अब वो गाना शायद मैं सही बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, सही बोल पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आप रिकॉल कीजिएगा ये गाना मैंने गुनगुनाया था या नहीं। इत विदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज शायद मैं सही बोल पाया हूं, ऐसा मुझको लगता है। गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। याद कीजिएगा अपने दिमाग पर जोर दे करके, ये गाना मैंने गुनगुनाया था या नहीं। परिणाम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले गुनगुनाया था। रिजल्ट आपके सामने है। कोई किसी का सगा नहीं है। आपको, हमको या हमारे घर में किसी के बाबूजी भी होंगे अभी, किसी के दादाजी भी होंगे अभी, किसी किसी के नाना जी भी होंगे अभी, और किसी के बच्चे भी आजकल खूब यंग और समझदार हो गए होंगे, जो वो भी आज के दिन मैच्योर्ड एडल्ट, एक जनरेशन आपके बाद की भी आपके घर में होगी। एक काम कीजिएगा, जब फुर्सत मिले, जितनी भी जनरेशन आपके घर में है, 5 मिनट सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिएगा बड़ों को और छोटों को कि 5 मिनट मेरे साथ बैठ जाइए। सिर्फ 5 मिनट अपने परिवार की सारी जनरेशन का मान के पूछिएगा कि भैया, रामचंद्र जी कौन से साल में हुए थे, कृष्ण कौन से साल में हुए थे, हिटलर कौन से साल में हुआ था,
और ये बाबर, अकबर, बादशाह, औरंगजेब, शहंशाह, ये सब कौन से साल में हुए थे और इन्होंने क्या क्या किया? मैं दावे से बोलता हूँ 3 जनरेशन, 4 जनरेशन आपके घर में अगर आप बैठा के बात करेंगे, पहले तो आप बैठा ही नहीं सकेंगे, नहीं बैठा सकेंगे। इंडिविजुअल पूछ लीजिएगा, कोई भी जनरेशन आगे की और पीछे की, इनका साल बता ही नहीं पाएंगे। और आपस में बैठ के चर्चा करेंगे कि आज मेरे घर का ये मेंबर प्रदीप सुरेखा लगता है पागल हो गया, मम्मी पापा पागल हो गए। आपके बाबूजी बोलेंगे, अरे सुनती हो, ये बेटा पागल हो गया, इसका इलाज कराओ, कोई डॉक्टर खोजो इसको। मतलब पूरी जनरेशन ना आपको हिला देगी कि साला और कुछ नहीं है तेरे पास, यही सब बात करने को है। और हमारे देश में अभी यही सब हो रहा है। बहुत तकलीफ से बोल रहा हूं ये बात आज, कल से सुन रहा हूं, पता नहीं किसने क्या औरंगजेब पे बोल दिया, कौन सी छावा फावा पिक्चर आ गई। दोस्तों, मैं तो पिछले 24 साल में, 24.5 साल में तो किसी मॉल और किसी मल्टीप्लेक्स या किसी पुराने जमाने के सिनेमा हॉल में नहीं गया। ओटीटी वगैरह है नहीं। एक आध कोई बागवान जैसी पूरी पिक्चर, वो भी एक आध ही होगी जो मैंने टीवी पर बैठ के देखी हो। अभी जब देखते हैं ना, क्या तो औरतों में वो WWF वाले भी पहलवान शर्मा जाएंगे टीवी स्टूडियो में रेटिंग के लिए। औरतों में, पढ़ी लिखी औरतों में झगड़ा देखिए आप, और उन शब्दों को सुनिए, साले शब्द शर्मा जाएंगे कि मेरा कहाँ पर क्या उपयोग हो रहा है। वो तो छोड़िए, वो छोड़िए, साधुओं की बातें देखिए एक चैनल पर। ये मैं चैनल वाले नहीं देखता हूँ, यूट्यूब पे आ जाता है। साधुओं को देखिए, कौन आईटी बाबा, कौन साधु, और किस तरीके से हमको बचपन से सिखाया जाता है साधु नाम संतोष का। बाबा जो दे दे वही अच्छा। साधु को तो जो मिल गया अच्छा, नहीं मिला तो भगवान के नाम पे पानी पी के सो जाता था, पानी नहीं भी मिलता है तो सो जाता है। उन साधुओं में देखिए, उनको संस्कृत के और अपने पुराणों के जितने श्लोक और दोहे याद नहीं होंगे ना, उनको उतनी मॉडर्न गालियां याद थी जो वहां वो यूट्यूब स्टूडियो में हाथ भी उठा रहे हैं और उन श्लोकों को पढ़ रहे हैं, जिनको सुन के शर्म आ जाएगी, ये हमारे देश के साधु हैं, इनको हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसे तो कई बाबा साधु पिछले 10-20 साल में हम देख ही रहे हैं। शर्म आ जाएगी दोस्तों, बहुत तकलीफ से ये बात। अब लोग शेर और शेर इसकी तुलना कर रहे हैं। मतलब क्या क्या हो रहा है। बात वही है, मैं अपने बच्चों से आज औरंगजेब, बाबर, राम, कृष्ण, कंस है, ये सब की बातें करूंगा तो यही बोलेंगे ना मेरे बच्चे भी कि पापा आपको तो यही सब दिख रहा, हम लोगों की प्रॉब्लम भी तो समझिए। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खटते हैं, कितना प्रेशर रहता है, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। आप उन सब के बारे में तो बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे हैं बेटा। और आप ये कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ ले जा रहे हैं, इस पर सोचिएगा। बहुत व्यथा से आज ये बिजनेस के यूट्यूब पे ये बातें बोलने की कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ व्यापार ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कई बातें आपको मोटिवेट करने की भी कही है, कई कहानी किस्से भी सुनाए हैं।
सिर्फ सुबह से 7 बजे से रात को 9 बजे तक सिर्फ शेयर ही सुनाऊं आपको, सिर्फ निफ्टी ही बताऊं, सिर्फ स्ट्रेटेजी ही बताऊं, सिर्फ कॉल पुट बताऊं? 9 बजे कॉल ले लो, 12 बजे पुट ले लो, 2:30 बजे फिर कॉल भेज दो और 3:30 बजे जाते जाते पुट ले जाओ। साला अपना बाजार बंद नहीं होता है, उसके पहले सिंगापुर निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी खुल जाती है 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे। और सुबह उठ के देखिए तो ट्रम्प अंकल का डाउ जोन कभी साला 700 नीचे, कभी 700 ऊपर, कभी गिफ्ट निफ्टी 150 नीचे, कभी 250 ऊपर। एक सौदा सजा करके ले जाइए। सुबह 6:30 बजे उठ के लोग भगवान का, हमारे पुराने जमाने में एक ये कहा गया था कि सबसे पहले उठ के हथेली ऐसे करो और कर वध दे, वो एक संस्कृत का श्लोक, वो बचपन में मेरा भी किया हुआ, लेकिन देखिए वो कर वध दे वस्त्रे हस्ते क्या था वो श्लोक ही भूल गए हम। अब हम सुबह सबसे पहले नींद से उठते हैं तो मोबाइल, मेरे फेसबुक पे कितने लाइक है, मेरे इंस्टाग्राम पे कितने वॉच है, कितने कमेंट हैं, डाउ कितना चढ़ा, डाउ कितना गिरा, ट्रम्प ने क्या कहा, अब फाइनली गिफ्ट निफ्टी कितनी है। अरे यार 250 गिर गए, जल्दी से चाय दे, नाश्ता दे, नहाते हैं 7 बजे और टीवी खोले और ये लोग क्या क्या बोले और क्यों गिरा और क्या गिरा। आपको न अपने माँ बाप का पांव छूना है, न आपको अपने इष्ट के सामने हाथ जोड़ना है। कौन सी दुनिया में हम आ गए। बहुत खुश थे हमारे बाबूजी दादाजी, साली लैंडलाइन भी नहीं थी। पोस्ट कार्ड और इंलैंड तो आज के बच्चों को बताएंगे ना, हंसेंगे कि आपके दादाजी पागल थे, पोस्ट कार्ड लिख के भेजते थे, 5 दिन बाद मिलता था। हंसेंगे, कहाँ आ गए और कहाँ जा रहे हैं। फिर वही एक गाना आएगा, ये कहाँ आ गए हम। कुछ बोलने को नहीं था दोस्तों, कल से बड़ी ये 3-4 क्लिप देखा, साधु लड़ रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो श्लोक नहीं समझा रहे हैं। साधु का काम है क्षमा करना, और वो साधु ही साधु को मार रहे हैं। कोई आईटी बाबा, कोई आईआईटी बाबा, कोई वो बाबा, कोई फलाना बाबा, वो साधु ही साधु को मार रहे हैं और फर्स्ट क्लास गालियां दे रहे हैं। और पढ़ी लिखी डिग्री वाली लड़कियां और औरतें, तू ऐसी, तू ऐसी, तू साली बड़ा पाव बेचती है, तू बेकरी चलाती है, तेरा यार वो, सुन के शर्म आ जाए। ईमानदारी से बताता हूँ दोस्तों, 3:30 बजे टीवी बंद होता है, जो 5 बजे 5 मिनट के लिए चलता है और फिर 6 बजे चलता है। उसमें ये देखता हूँ कौन सा प्रवक्ता, 2-4 प्रवक्ता अभी भी ठीक हैं, जो लॉजिक से बात करते हैं। और एक आध तो ऐसे आ जाते हैं, उनकी शक्ल देखते ही, भले ही उनके सामने बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन उनकी शक्ल देखते ही टीवी बंद कर देता हूँ। 9 बजे तक टीवी रात को चलता ही नहीं है। फिर रात में खाली एक बार देखता हूँ कि दाऊ बाबा और गिफ्टी रानी क्या है। कहाँ आ गए दोस्तों, क्या रोज स्टॉक में घूमेंगे। कई लोग मुझको बोलते हैं सर कॉल नहीं दे रहे, क्या कॉल दूं आप। प्लस ले जाइए, सुबह 250 गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलेगी कि 700 डाउन नीचे खुलेगा, माइनस ले जाइए तो वो ऊपर खुलेगा। क्या भरोसा है, कुछ दिन शांति से गुजार लीजिए ना। ऐसे ही तो दुनिया तहस नहस हो ही गई शेयर बाजार वालों की। 80 करोड़ को सरकार संभाल रही थी, 20 करोड़ को शेयर बाजार ने संभाल दिया। अब 80 करोड़ से जगह 100 करोड़ लोगों को, मेरे को तो लगता है कहीं 2, 4, 5, 10 दिन में ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आ जाए कि अब हमको 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। 2, 4, 5 दिन में नहीं आएगा, ये बाजार रहेगा तो 6 महीना में तो आ जाएगा। सरकार को 90 करोड़ लोगों को तो 5 किलो राशन और देना पड़ ही जाएगा। चिंता कीजिए, उस लाइन में ना लगे, शांति से समय बिताइए,
नो ट्रेड, एनी ट्रेड, कोई ट्रेड, आप ट्रेड ही नहीं दे रहे हैं, क्या ट्रेड दे दो? अभी तो खुद ही सिस्टम से, अब समझिए, फिर एक बात बताता हूँ। 1500 रुपया मेरी मिनिमम फीस है। एक आदमी मेरी वेबसाइट पर आकर के 1500 रुपये के लिए लॉगिन करेगा। वो साला पहले ही मेरी वेबसाइट पे 10 रकम की इंफॉर्मेशन देगा, 4 बार बटन दबाएगा, इसको दबाओ, उसको दबाओ, 9 दबाओ, 7 दबाओ, फिर वो 1500 रुपया मुझको ट्रांसफर करेगा। उसमें ही अभी इतनी प्रॉब्लम है। और अब सिस्टम बोलता है नहीं, सुरेखा जी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी साइट पे जो आदमी आएगा उसके बाप का नाम पूछिए, उसकी नाक का नाम पूछिए, उसका आधार कार्ड पूछिए, उसका पैन नंबर पूछिए, उसका गोत्र पूछिए, उसके बच्चों का नाम पूछिए, अलाना पूछिए, फलाना पूछिए, उससे जो बात हो रही है उस बात को रिकॉर्ड करिए, और 6 साल तक उसका पूरा KYC साइनिंग वाइनिंग सब करके आपको रखना पड़ेगा। वो बेटा पहली बारी तो इतना झमेला देख के करेगा नहीं। और कोई अगर मेरा प्रेमी होगा, मुझ पर एहसान करना चाहेगा, तो वो 1500 रुपया 1 महीना दे के चला जाएगा। उसका रिकॉर्ड 1500 रुपये में 6 महीने तक मैं संभालूं, और उसमें कुछ भी गलती हो गई तो आप तो 1500 1 महीना दे गए और सिस्टम 15,000 रुपया पेनल्टी लगा देगा। ये धंधा मेरे बाबूजी ने तो मुझको नहीं सिखाया। कितना दिन कर पाऊंगा, अब यही सोच रहा हूं। जो कर पाएंगे उन्हीं को मुबारक ये सिस्टम। सोचिए आप, कल भी सुन रहा था कहीं खड़े होकर के साहब बोल रहे हैं हम ईज ऑफ डूइंग करेंगे, कंप्लायंसेस हटाएंगे। कुछ दिन पहले बल्लभ जी भी बोल के गए, इतना कंप्लायंसेस है, काम करे कि कंप्लायंसेस करे। अब एक को मैंने कल फाइनल किया, भैया मेरी वेबसाइट पे डाल दे, तो बोलता है सर ये सारा तो डल जाएगा, लेकिन आपको पहले KRA में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आप क्लाइंट का KYC। हम बोले ये क्या भला है? बोले सरकार का है, वहां जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए, तब सरकार परमिशन देगी। KYC तो आपको चाहिए ना। हम तो खाली आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि जहाँ पे आपका ये काम स्मूथ हो जाएगा। चाहिए तो आपको पहले सरकार से परमिशन लेके आइए। जाओ पहले उस आदमी का नाम लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा, जिसने मेरे माथे पे लिखा। चलिए दोस्तों, बड़ा व्यथित था, और अब आप लोगों से क्या बात करूंगा। सिस्टम से, रूटीन से सोमवार बुधवार शुक्रवार आने की चेष्टा करता हूँ। ज्यादातर बड़ा वीडियो शनिवार रविवार बनाने की चेष्टा करता हूँ। क्या स्टॉक पे बात करेंगे और क्या निफ्टी पे बात करेंगे, बहुत अच्छे से जितना मेरा एक्सपीरियंस। न मैंने कोई 100 चार्ट निचोड़े और न मैंने रात भर जगा। मेरे को तो जो निफ्टी में अपने अनुभव से लगा, मैं जितने लोगों के सामने अपनी रिपोर्ट भेज सकता था, कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट भेज दिया हूँ। उसके बाद भी कुछ लोगों को सर यहाँ नहीं मिल रहा हमको भेजिए, वहां नहीं मिल रहा हमको भेजिए। अब देखिए लोग जा करके मेरी वेबसाइट पर प्रीवियस कॉल का कॉलम भी नहीं खोल पा रहे हैं। वो 1500 रुपया मुझको देने के लिए 9 क्लिक मेरी साइट पे कैसे दबाएंगे? और कई को मैंने क्लियर अपने यूट्यूब में कहा था कैलाशपूजा.com, और कई पूछ रहे हैं सर साइट तो बता दीजिए। अब क्या बताऊंगा, ये सब अपने परिवार के सदस्य हैं, नादान है, सबको जवाब दिया हूं। ये सब सिस्टम का कमाल है। जिन्होंने भी वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, कितनी गलत है कितनी सही है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिख दिया। सोमवार और मंगलवार हम अभी तक उस रिपोर्ट में ही है। उस रिपोर्ट में मेरा पहला नीचे का टारगेट है 21,919.5। देखिए पूरा कैलकुलेटर से निचोड़ के दिया हूं। और कल 21,964-65 का लो बना है। आज अब सिंगापुर कहाँ खुलेगी, कहाँ जाएगी, अभी तक भी दोस्तों चार्ट पर कुछ नहीं है। और नादान लोग कल की तरह बोलते हैं पॉजिटिव क्लोज हो गया, पॉजिटिव क्लोज हो गया। अरे नीचे खुलकर हम 90 पे खुल के 100 पे बंद हुए, टेक्निकली तो पॉजिटिव हो गया।
90 पे कल हम खुले, गैप डाउन खुले, 10 पॉइंट चढ़ के बंद हो गए। टेक्निकल तो वो पॉजिटिव और व्हाइट कैंडल बनेगी, जरा सा अपने दिमाग का तो जोर लगाइए कि हम परसों से भी नीचे बंद हुए हैं, ये साइन अच्छा नहीं होता है। बंद तो हम परसों से भी नीचे हुए हैं ना, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए। चलो परसों वो 4,000 का बेचे और हमारे यहाँ 8,000 का खरीदे। मार शॉर्ट वीडियो बन गया, आ गई बड़ी खबर, आ गई अच्छी खबर, डीआईआई ने डबल खरीद लिया। पा पा पा, अरे डीआईआई तो सालों 6 महीने से खरीद रहे हैं, वो 1.5 लाख करोड़ का बेच गए और डीआईआई 2 लाख करोड़ का कर लिए। बाजार कहाँ है? तुम्हारे डीआईआई में इतना दम होता और तुम तीसरी महाशक्ति में इतना दम होता तो साले बाजार थोड़ी ना 4,000 पॉइंट गिरता। दम तो उन्हीं में है कि वो 4 बेच के तुम 8 खरीद के भी बाजार को नेगेटिव पे हिलाते हो। कल भी लोएस्ट क्लोजिंग हो गई। मत पड़िए इस भ्रम में दोस्तों, खूब शांति रखिए। फिर से यही बोल रहा हूं, गया समय बीत जाता है, उसको भुला दीजिए, नए से जिंदगी शुरू कीजिए, पुरानी गलतियों को ध्यान में रखिए। आने वाला समय भी हसीन होगा। कभी रात बहुत बड़ी होती है, कभी दिन बहुत बड़ा होता है। वक्त के साथ चेंज होता है ना। गर्मियों में रात शायद छोटी होती है या रात बड़ी होती है, मैं भी उलझ जाता हूँ। सर्दियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, जो भी है, समय का पहिया तो घूमता ही है ना, अंधेरा तो छटता ही है ना। मत पागल होइए, मत स्ट्रेटेजी के पीछे घूमिए। जो व्यवस्था आपकी है, जो अभी है, उसको संभालिए, उसी को बचाइए। कुछ नया लगा सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, वो भी उधार मत लीजिए, तो ये संभल जाएगा। नहीं कुछ कर सकते हैं तो इसी में कुछ इधर कुछ इधर कुछ उधर कीजिएगा, सब संभल जाएगा। मत छटपटाइए, चीजों को थोड़ा लाइन पर आने दीजिए, अभी भी चीजें सुधरने में वक्त लगेगा। व्यथितता कुछ बोलने नहीं था। 21,919.5 पे नजर रखिए। 3 लेवल वहां दिया हूं, ऊपर के लेवल भी दिया हूं। ऊपर वाले लेवल को और घसका के ले आइए तो 22,400 के आसपास ले आइए। देखिए, जो टेक्निकल समझते हैं वो क्रॉस ओवर क्या रूप लेता है। और अभी तो डेली चार्ट पे भी एक और होने की तैयारी है। अभी भी बहुत अच्छे, हाँ, लेकिन मैं ये बात अपने अनुभव से कह सकता हूं, अगर आपके पास व्यवस्था है, मैं ढूंढ रहा हूं, बहुत छटपटा रहा हूं मैं व्यवस्था के लिए, अभी तक नहीं बन रही है। इससे अच्छा मौका पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आपको मिलेगा, मिल रहा है, लेकिन वही वही बात है। कोई जैन सॉल इंजीनियरिंग जैसी कंपनी में फंसेंगे, कोई और कंपनियों में फंसेंगे, कोई जैककॉर्प जैसी में फंसेंगे, तो 400 का जैककॉर्प कल 90 हो गया। और एक पता नहीं कौन सी जेंसोल इंजीनियरिंग, उसके प्रमोटर क्या क्या कबाड़ा टबाड़ा, उनका कोई नहीं है, कोई रिटेलर को नहीं बचाएगा। जेंसल प्रमोटर काम करके चला गया, कोई आपको नहीं बोलेगा हम आपको बचा लेते हैं। हम सिर्फ रिटेलर को बचाने की बातें करेंगे, आपको कोई। तो ये जेंसल जैक और कान खुले रखिए, आंख खुले रखिए, यहाँ सारी खिड़कियां खुली रखिए। उसी आदमी का सिलेक्शन कीजिए जो आपको समझदार लगता है, जिसका कुछ पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा हो। उस लिस्ट में अगर प्रदीप सुरेखा नहीं आता है तो गोली मारिए, प्रदीप सुरेखा को निकाल दीजिए, उससे भी अच्छा कोई ढूंढने की चेष्टा कीजिए। अभी भी बताता हूं, कुछ समय और लगेगा, लेकिन आपके पास अपनी व्यवस्था है और बर्दाश्त करने की ताकत है।
तो दोस्तों कल भी मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं जो कल के कल में बॉटम से 10-10% कल भी चले हैं। ऐसे मौके आएंगे, बर्दाश्त कीजिए, दिमाग को खुला रखिए, कान आंख खुला रखिए, व्यवस्था संभालिए, पुराने पे अब मत रोना रो और न किसी को दोष दीजिए। फिर अंत में एक ही बात बोलता हूँ, बीती ताही बितार दे, आगे की सुध ले। मैं सिर्फ आप लोगों को सांत्वना दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ। ऐसी मंदी, ऐसा झटका मैं अपने इस बाजार में 24 साल के एक्सपीरियंस में या 23 साल में 5-7 बार देख चुका हूँ, उबर भी आया हूँ। आप भी उबर जाओ, बर्दाश्त कीजिए। जब समय आएगा मैं ही आपको स्टॉक के नाम भी बताऊंगा, कुछ और चीजें भी। बाजार के ऊपर ही बात कर लेंगे अभी, और क्या बातें करेंगे, माहौल है, अभी तो बातें हो रही है, क्या बताएं। धन्यवाद दोस्तों।